हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम राहु केतु का जो परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सिंह राशि तक इस परिवर्तन को जाना था वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में हम बाकी सभी बची हुई राशियों के लिए इस परिवर्तन को जानेंगे। राहु केतु लगभग 18 महीने तक किसी एक राशि में गोचर करते हैं, तो इनका प्रभाव विशेषतः मानव प्राणी पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक जब भी कोई ग्रह किसी राशि में गोचर करता है तो ये बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। इसका सभी प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है, सभी के जीवन पर, सभी राशियों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में राहु मेष और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को ये अपनी एक राशि पिछले राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं। तो यहाँ पर राहु मेष से निकलकर मीन में चले जाएंगे और जो केतु है, केतु तुला से निकलकर पिछले अपनी राशि कन्या राशि में आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव बाकी बची हुई राशियों पर कैसा पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। ये राशिफल विशेषतः चंद्र राशि के अनुसार होने वाला है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आप इस राशिफल को या इस गोचर के प्रभाव को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो अब हम बात करते हैं राहु केतु का परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो केतु है वो कन्या राशि में ही गोचर करेंगे 30 अक्टूबर के बाद। तो ये यहाँ पर इनके जीवन में नए अवसरों को, अपॉर्चुनिटी को लेकर आने वाला है, क्योंकि इनके जीवन में अब लाभ के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, जो पिछले कई समय तक, काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे। ये जो समय आने वाला है कन्या राशि वालों के लिए, ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो इस समय में इनको लाभ की जो स्थिति है वो अच्छी बननी दिखाई देगी। जो पिछली समय की प्रॉब्लम्स थी वो भी समाप्त होती दिखाई देंगी और नई प्रॉब्लम जीवन में आती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि देखिए, केतु का जब प्रभाव चलता है, व्यक्ति के मन पर आता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न चलता रहता है। तो ये यहाँ पर दिखाता है कि आप किसी न किसी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न में भी रहोगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी एक से अधिक ज़्यादा भी हो सकती है, आपके पास संसाधन, या आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, उसको लेकर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है और उस कन्फ्यूज़न के कारण आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी खो सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी बन सकती है। कहने का मतलब ये कि आपको अवसर बहुत प्राप्त होंगे, आपको लाभ के रास्ते बहुत प्राप्त होंगे, लेकिन उन कन्फ्यूज़न के कारण आप उन लाभ के रास्तों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं रह पाओगे, उसमें आपको समस्या आएगी। तो आप जितना कन्फ्यूज़न से दूर रहेंगे उतना आपको इस गोचर का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये गोचर आपको लाभ तो जरूर देगा, लेकिन अगर जितना कम कन्फ्यूज़न होगा उतने ही अधिक आपको लाभ की प्राप्ति इसके दौरान होगी। इस समय में आपको विशेषतः अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, कि जब केतु का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आता है तो ये व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की बीमारी या इस प्रकार की समस्याओं को दे देता है शरीर में, जो ना तो व्यक्ति को समझ में आती है और ना ही डॉक्टर को समझ में आती हैं। तो इस प्रकार का इल्यूजन, इस प्रकार का एक भ्रम की स्थिति शरीर को लेकर भी रह सकती है। तो आपको इस क्षेत्र में भी ध्यान रखना होगा। केतु का ये परिवर्तन आपके जीवन में विशेष लाभकारी रहेगा। आपके धनागमन के लिए, आपके घूमने के प्लान बनाने के लिए, मतलब आप इस गोचर के दौरान यात्राएं भी करेंगे जो लाभप्रद रहेंगी। भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये गोचर अच्छा है, लेकिन समस्या एक ही रह सकती है कि आपके मन में, आपके बुद्धि के अंदर, मन के अंदर कन्फ्यूज़न की स्थिति बन सकती है, जो आपको नुकसान दे सकती है, जो आपके लिए समस्या दे सकती है। अदरवाइज़ ये गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर उनके लिए कैसा रहेगा। तो हम तुला राशि की बात करते हैं तो इनके लिए ये गोचर 12वें भाव में केतु रहेंगे और 6ठे भाव में यहाँ पर राहु रहेंगे। तो 6ठे भाव में राहु का होना बहुत अच्छा होता है। ऐसा राहु किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है, उसके शत्रुओं को ख़त्म करने का काम करता है। उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने का काम यहाँ पर राहु करता है। तो तुला राशि वालों के लिए राहु ये काम
अब 30 अक्टूबर के बाद करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि इनके जीवन में जो परेशानियाँ थी, जो प्रॉब्लम थी, किसी भी प्रकार की समस्या थी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, हर प्रकार की समस्या का यहाँ पर निदान जो है राहु यहाँ पर करेंगे, जिससे आपके जीवन में आपको जो जीवन की जो स्थितियाँ है वो बहुत धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी, वो अब साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। तो आपका विजन अब क्लियर होता चला जाएगा, आपके कार्यक्षेत्र की उन्नति भी होती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर स्थिति अच्छी रहने वाली है कि आपकी समस्याएं अब कम होने वाली हैं, आपकी प्रॉब्लम्स अब कम होने वाली हैं, क्योंकि राहु छठे भाव में आ गए हैं, ये छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये आपको क्लियर कट है कि समस्या तो आपकी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चों की गति को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी समस्या हो सकती है, मतलब नॉर्मल खर्चों से ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, और ये केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाने का काम करेंगे। यहाँ पर जो लाभ की स्थिति है वो अनवरत बनी रहेगी, जैसे आपका लाभ की स्थिति चल रही थी ऐसी चलती रहेगी। लाभ में कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसी लाभ के चलते चलते जो समस्याएं पहले थी वो असमस्याएं अब खत्म हो जाएंगी। ये यहाँ पर ये गोचर आपको इस प्रकार से लाभ देने वाला है। घर परिवार से रिलेटेड भी जो आपकी समस्या किसी भी प्रकार की थी वो आपकी अब समाप्त हो जाएगी। आपके लिए केतु 12वें में है, तो ये आपके दवाई के ऊपर खर्चा बढ़ा सकते हैं, आपके जीवन में अनावश्यक खर्चों को ला सकते हैं। ये आपके लिए समस्या की स्थिति बन सकती है। अदरवाइज आपके लिए गोचर श्रेष्ठ है, अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए जो गोचर प्रभावित रहेगा ये पंचम और एकादश भाव के लिए प्रभावित रहेगा। यहाँ पर देखिए केतु लाभ भाव में है, तो आपको लाभ बहुत श्रेष्ठ होगा। लाभ की जो एक मात्रा है, लाभ की जो एक आपकी लिमिट है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, लाभ की स्थिति आपकी बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगी। और राहु पंचम में है, तो ये आपकी बुद्धि को बहुत तेज करने वाले होंगे। आपकी जो बुद्धि है इस गोचर के दौरान, आपकी बुद्धि, आप लाभ के नए नए रास्ते खोज सकते हैं, लाभ के नए नए आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो उनके लिए ये समय थोड़ा भटकने वाला हो सकता है, क्योंकि उनका मन थोड़ा पढ़ाई से अलग और मतलब दूसरे कामों में या दूसरी चीज़ों में लग सकता है। ये उनके लिए समस्या है। लेकिन जो कार्य क्षेत्र में है, व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर देखिए राहु आपके लगन को भी प्रभावित कर रहा है यहाँ बैठकर, तो ये आपके व्यक्तित्व में चालाकीपना भी अब ले आएगा, जिससे आपके जीवन में लाभ की स्थिति और अधिक बढ़ सकती है। क्योंकि जो राहु होता है, राहु का सीधे सीधे मतलब होता है कि अपना फायदा, अपना लाभ, किसी का नुकसान हो, किसी का फायदा हो, उससे राहु को कोई मतलब नहीं होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर भी पड़ रहा है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में भी दूरियों को दिखाता है कि ये आप इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में जो दूरियां हैं वो बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में मतभेद, परेशानियां आ सकती हैं। इस गोचर के दौरान आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमाने का काम होंगे। इसमें आपकी बुद्धि लग सकती है, जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा, इस प्रकार के काम कर सकते हैं। उसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो उसमें बहुत सोच समझकर आप इस काम को करें या इस चीज़ में पैसा लगाएं, क्योंकि ये बहुत आपके लिए रिस्की हो सकता है। राहु यहाँ पर मीन राशि में है, और देखिए और जो गुरु है वो आपके छठे में रहेंगे, तो ये आपको समस्या दे सकता है, आपके नुकसान की स्थिति को ये बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में इस गोचर के दौरान आ सकती हैं और इस तरफ आप जा सकते हैं। अदरवाइज धन के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अच्छा है, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अच्छा है। जो समस्याएं थी, देखिए समस्याएं आपकी अभी ख़त्म नहीं होंगी, जो समस्याएं चल रही थी वो भी बनी रहेंगी, लेकिन उनसे लड़ने के लिए आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी तीव्र हो जाएगी। उनसे लड़ने के लिए आपकी बुद्धि ज़्यादा काम करने लगेगी, ज़्यादा अच्छी चलेगी, ज़्यादा आपको आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप उन समस्याओं को समाप्त करने का कार्य शुरू कर सकेंगे। लेकिन अभी समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। लाभ आपके लिए श्रेष्ठ होगा, लाभ की जो गति है, लाभ की जो मात्रा है वो आपके लिए बहुत अधिक बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना आप लाभ उठा सकते हैं इस गोचर का, धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, अवसर प्राप्त करने के लिए, ये आपके लिए सही है। जितना आप भी जोड़ सकते हैं, जितना स्टोर कर सकते हैं, उतना आप कीजिए, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप काम करेंगे उतना डबल आपको लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये लाभ की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि केतु लाभ भाव में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर देने का काम करेंगे। तो कुछ सावधानी है, जैसे विवाह से संबंधित या वैवाहिक मतभेद में स्थिति गड़बड़ा सकती है, आपके अंदर चालाकीपना अधिक आ सकता है, उस पर नियंत्रण रखिए। आपके अंदर अपने फायदे की जो भावना है ये बहुत अधिक बढ़ सकती है, दूसरे का नुकसान की भावना हो ना हो, अपने फायदे की भावना अधिक हो सकती है। इस प्रकार की स्थितियाँ
आपके मन में आ सकती हैं। तो इन पर थोड़ा नियंत्रण अगर रखेंगे तो आपके ये लिए गोचर आपकी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के लिए जो गोचर रहेगा ये चतुर्थ और दशम भाव में रहेगा। इसका मतलब ये है कि धनु राशि वालों का कार्यक्षेत्र और धनु राशि वालों का घर परिवार ये दोनों प्रभावित रहेंगे। इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि यही कार्यक्षेत्र और ये दो भाव प्रभावित रहेंगे, तो कार्यक्षेत्र की अगर बात करते हैं तो केतु यहाँ पर बैठकर आपके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं, आलकस की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण जो आप काम पिछले काफ़ी समय से करते आ रहे थे उसमें आपका मन नहीं लग सकता है। आपका मन करेगा कि मैं इस काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर दूं। आपके मन में इस प्रकार की स्थितियां अपने कार्यक्षेत्र को लेकर आ सकती हैं। तो ये गोचर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को दिखाता है। आपके मन की स्थिति को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन लाने का ये काम करने वाला है। यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव में राहु रहेंगे तो ये आपके मन में छल कपट की भावना को बढ़ा सकता है। आपकी माता की जो स्वास्थ्य है उसको खराब कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने का ही काम करेगा। आपके जीवन में आप नई नई सुख सुविधाओं के जो भौतिक सुख के जो जितने भी चीज़ हैं उनको लाने का काम करेंगे। उनकी तरफ आपको झुकाव बढ़ेगा। यहाँ पर परिवार से भी मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, परिवार में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं आपके आ सकती हैं। तो ये आपके लिए गोचर औसत रहने वाला है। कोई विशेष लाभ आपके जीवन में इस गोचर से दिखने वाला नहीं है, लेकिन इस गोचर के दौरान आपको अपने जो आपके पिता हैं उन पिता से आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि आपके पिता से आपको लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है या किसी भी प्रकार की सपोर्ट का यहाँ पर आपको लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। तो पिता से आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके कार्यक्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, मतलब आपके कार्यक्षेत्र में आपको परिवर्तन इस गोचर के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप सोच विचार कर अपना निर्णय लें और जो निर्णय होगा वो आपके हित में ही रहेगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। देखिए जो मकर राशि वाले हैं, मकर राशि वालों के लिए गोचर रहेगा तीसरे और नवम भाव में रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो आपके भाग्य का सपोर्ट है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको प्रमोशन भी मिल सकते हैं। आपके जीवन में आपकी उन्नति के अब अच्छे योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आप पहले जैसे भी आप काम करते थे, जैसे आप एफर्ट लगाते थे, उससे आपके अच्छे हो जाएगी स्थिति एफर्ट लगाने की, काम करने की। मतलब ये है कि आप अगर पहले काम करते थे, पहले जो एफर्ट लगाए थे उससे अच्छा आप एफर्ट लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु तीसरे में आ गए हैं और तीसरे के राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। तो और गोचर में तीसरे जब भाव में राहु आते हैं चंद्रमा से तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत अपने पराक्रम से इस प्रकार लगाता है, उसके पराक्रम की ज़्यादातर सटीक बैठता है और उसके कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होती है। और केतु नवम में बैठकर भाग्य का पूरा सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर हर प्रकार की स्थिति आपके अनुकूल रहने वाली है, चाहे आपके कार्यक्षेत्र की स्थिति हो, चाहे घर परिवार की स्थिति हो, चाहे आपके जीवन में आपकी निजी रिश्तों की स्थिति हो। आपको हर प्रकार की जो स्थिति है उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो पुरानी परेशानियाँ थी, पुरानी प्रॉब्लम्स थी, वो सभी आपको दूर जाती हुई दिखाई देंगी या ख़त्म होती दिखाई देंगी और जीवन में आपकी स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ समय लेकर आने वाला है, श्रेष्ठ लाभ लेकर आने वाला है, बड़ा लाभ लेकर आने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं, ये गोचर दूसरे और 8वें भाव में रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए परिवर्तन तो आएंगे जीवन में, लेकिन ये परिवर्तन इनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं लाएंगे। मतलब परिवर्तन होगा लेकिन विशेष परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले पिछले समय से बहुत परेशान की स्थिति में चल रहे थे, बहुत समस्याओं से घिरे हुए चल रहे थे। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन में थी, नौकरी भी छूट गई होगी कुछ, तो जो कुंभ राशि वाले होंगे या कुंभ लगन वाले भी होंगे तो उनको मतलब समस्याएं बहुत अधिक चल रही थी और समस्याओं से निजात मिलना उनके लिए संभव नहीं बन पा रहा था। लेकिन उनको कुछ राहत मिल सकती है, कि कुछ राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उनकी कुछ स्थिति अच्छी बन सकती है। जिनकी नौकरी छूट गई थी उनको नौकरी मिल सकती है, ये आपकी स्थिति में हो सकता है। लेकिन ये गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति देने वाला यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो आपकी स्थिति पहले से चल रही थी उससे आपको थोड़ा निजात मिलेगी, उससे थोड़ा आपका राहत मिलेगी, उससे आपका बेटर होगा, ये यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन इस गोचर के दौरान कुंभ राशि वाले विशेषतः कोई नया निवेश ना करें, नया कोई काम शुरू ना करें, इससे आपको समस्या हो सकती है। तो जो भी आप करते आ रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं
उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता तो ना मिले, लेकिन यह है कि आपको बिल्कुल सफलता भी ना मिले, ऐसा भी नहीं है कि मध्यम स्थिति आपकी रहने वाली है। तो ये गोचर आपके लिए मध्यम स्थिति का रहने वाला है। अपने निर्णयों को बहुत सोच समझकर लेने की आपको आवश्यकता है। और अभी आपका गोचर, क्योंकि आपके लगन पर शनि का गोचर है, जो आपके सभी कार्यों को धीरे धीरे करने का काम कर रहे हैं, जिस कारण आपकी समस्याएं बनी रहेंगी, अभी ख़त्म नहीं होंगी, अभी समाप्त नहीं होंगी। तो जब तक शनि आपके लगन पर रहेंगे, दूसरे फेस आपका 7.5 का चल रहा है, तो ये आपको थोड़ी समस्या देने वाला है। और जब ये 7.5 का फेस निकल जाएगा, तब आपके जीवन की जो गति है, जो स्पीड है कार्य की, वो बढ़ जाएगी। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने में अभी समस्या हो सकती है कि रिस्क लेकर आपको उसमें प्रॉब्लम रह सकती है, आप उससे बैकअप ना कर पाएँ, ये आपके लिए समस्या रह सकती है। तो आपको बहुत सोच समझकर अपना काम करना होगा। बाकी इस गोचर के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे जो आपको बहुत राहत देंगे, लाभ देंगे, लेकिन जो लाभ दूसरों को मिलने वाला है उससे आपको कम लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये गोचर की स्थिति आपके लिए इस प्रकार रहेगी। अब हम करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बाद। तो मीन राशि में राहु आएंगे और यहाँ पर लगन और सप्तम को प्रभावित करने वाले हैं। देखिए 12 भाव में आपके शनि अभी गोचर करेंगे और आपके लगन पर आपके राहु आ जाएंगे। तो ये आपके लिए समय थोड़ा समस्याओं वाला हो सकता है, प्रॉब्लम वाला हो सकता है। आपके जीवन में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक बढ़ सकती हैं, और स्वास्थ्य जो आपका होगा उसमें आपको इतने आसानी से राहत भी नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आपको उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि 12वें घर में जो शनि है वो गोचर कर रही हैं। यहाँ पर आपके जीवन में उठापटक की स्थिति अधिक रहेगी, वैवाहिक संबंधों में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी, आपके खुद के निर्णय लेने में समस्या आएगी, आपके खुद के जो निर्णय हैं, जो आपके काम हैं, वो भी अटक कर होंगे, या बहुत कम स्पीड से होंगे, या कभी कभी तो नहीं भी होंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये समय बहुत सावधानीपूर्वक रहने वाला होगा। इसमें आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, भाग्य का सपोर्ट भी आपको कम मिल सकता है। और जो मीन राशि वाले हैं उनको एक बात ध्यान रखनी होगी, कोई आपको प्रोवोक करता है, भड़काता है, कोई आपको एक्साइटेड करता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर उस स्थिति में अगर आप निर्णय लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत समस्या हो सकती है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो आप, क्योंकि राहु का प्रभाव जब लगन पर रहता है तो ये किसी भी काम को सही होने नहीं देता है, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं देता है, और हर काम को आपको बहुत लटका कर करने की स्थिति को बनाता है। तो आपको बहुत समझकर और बहुत ध्यानपूर्वक सलाह लेकर, सबकी सोच समझकर तब किसी काम को करें। अदरवाइज जैसे आपका जीवन अभी चल रहा है उसको ऐसे चलने दें, कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा निवेश ना करें, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। परिवर्तन आपके जीवन में इस गोचर के बाद जरूर आएंगे, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखदायक हो, ऐसा होने की जो स्थिति है वो बहुत कम है, ऐसा बहुत कम स्थिति में हो सकता है। लेकिन परिवर्तन को स्वीकार करें और उसके अनुसार चलें। तो इस प्रकार हमने जो बाकी बची हुई राशियाँ थी, कन्या से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए राहु और केतु का जो परिवर्तन है उसके बारे में चर्चा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये प्रभाव आप अपनी कुंडली पर मिलाकर देखिए और कमेंट कर इसका आप फीडबैक भी दीजिए कि आपको कैसा लगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्योतिष से संबंधित जितनी भी जानकारी चैनल पर दी जाती हैं उनको आप देखिए, समझिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहे। थैंक यू।